बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के साथ इतना बड़ा हाथ हुआ है, इतना बड़ा हाथ हुआ है कि दोबारा मोदी अपने रेडार सिस्टम, अपने तैयारे या अपने कुछ स्टूपिड चीजें दुनिया को बेचने से पहले 100 दफा सोचेगा, जो उसके साथ हो गया है। जब से पाकिस्तान की जेव 17 थंडर की मार्केट उरूज पर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका से लेकर अर्जेंटीना सारे हमारे कस्टमर बन गए हैं, तब से इंडिया को सुकून नहीं आ रहा। इंडिया ने जो बेइज्जती करवाई है वो सुनने वाली है। इन्होंने असल में बर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, अफ्रीकन कंट्रीज, बेशुमार ममालिक को जो खास तौर पर डिपेंडेंट हैं आज भी चाइना से वो लेते हैं हथियार, इक्विपमेंट्स, और इवन के बांग्लादेश और श्रीलंका से इन्होंने काम ये किया। उनको कहा है कि हम आपको बहुत सस्ते हेलीकॉप्टर्स, नेवल वेसल्स, आपको डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, अर्जुन टैंक जो खास तौर पर ये बहुत बड़ा इनका हाथी है, उसके अलावा तेजास, उसके अलावा हमारे रेडार सिस्टम, ये तमाम के तमाम आपको इंतहाई मुनासिब रेट पर देंगे। आप हमसे ले लें और पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन आपको इतनी आसान कर देंगे कि कई साल की पेमेंट आप कर सकते हैं। हमारे साथ स्केड्यूल बना ले, लेकिन आप हमसे ये तमाम चीजें ले, और आज के बाद आपने चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होना। ना पाकिस्तान से आप JF-17 थंडर से ना कुछ ले, आप हमसे ये चीजें ले, हम आपको मुनासिब रेट, कई साल की पेमेंट आपको कर देंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होगी उस पर आपको रखेंगे कि आप आसानी से हमारी पेमेंट कर सकते हैं, और कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन आप हमें चाइना का अल्टरनेट इस वक्त जाने। आगे से जरा जवाब देखिए कुछ ममालिक ने जो इनको जवाब दिया। पहले जब ये तेजास को बेचने के लिए गए तो इन्होंने पूछा कि आप तेजास को खुद यूज करते हैं? इन्होंने कहा जी नहीं, इंडियन आर्मी यूज नहीं करती, इंडियन एयरफोर्स यूज नहीं करती। तो फिर वो कहते तेजास आप हमें बेच क्यों रहे हैं? अब सूरत हाल ये हुई कि तेजास जब दुनिया ने लेने से इनकार किए, इन्होंने खास तौर पर उन ममालिक को जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया। अब असल में होता यूं है कि जिन्होंने JF-17 थंडर का प्रपोजल वसूल किया, पाकिस्तान काम ये करता है, दुनिया में प्रैक्टिस होती है कि आपको चीज बनाते हैं, आप हर मुल्क को जिसको आप समझते हैं ये खरीद सकते हैं, आप उनको पिच कर देते हैं, आपका प्रपोजल वहां तक पहुंच जाता है। अब होता यूं है कि कुछ साल बाद, उस वक्त या कुछ साल बाद आप रिमाइंडर भेजते रहते हैं, अपग्रेड होती हैं चीजें, न्यूज आती रहती है, कॉन्फ्रेंस में आप उनको बुलाते हैं, आप उनके डेलीगेशन को बुलाते हैं। पाकिस्तान ने भी यही काम किया। जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के हवाले से जब हमारा 27 फरवरी का मार्का हुआ, तब से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही आसमान पर पहुंच गए, इसके शेयर्स भी, की मार्केट भी। तो बहुत सारे ममालिक ने राब्ता पाकिस्तान से किया कि वो खरीदना चाहते हैं, जिनमें अर्जेंटीना भी था, म्यांमार, अर्जेंटीना के अलावा श्रीलंका और दूसरे बड़े ममालिक। अब यहाँ पर सूरत हाल हुई कि उन्होंने तेजस के लिए भी इंडिया से राब्ता किया कि कंपेयर करना चाहते हैं। वो क्लियरली बताते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमें ये रेट मिल रहे हैं। तो इंडिया के हवाले से पूछा ही जाता रहा कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए यूज करते हैं ये किसी के लिए? उन्होंने कहा नहीं। पाकिस्तान तो ओपन नहीं कहता, देखिए हमने किया, हमने तो इंडिया के तैयारे भी इससे मार गिराए हैं। इंडिया क्यों कहता रहा बार बार कि हमने F-16, ये पूरे का पूरा खेल था कि ताकि हमारी मार्केट ना ऊपर चली जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने काम ये किया कि जब तेजस किसी ने नहीं लिए तो खुद ही इन्होंने कहा जी हम अपनी एयरफोर्स के लिए यूज करेंगे। वो ग्राउंड है, वो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए। अब इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जब पिच किया, अपना प्रपोजल दिया, तो आगे से जरा जवाब देखिए कंट्रीज ने क्या दिया है। जिनको इन्होंने कहा कि आप हमारा रेडार सिस्टम, इन्होंने कहा कि आर्मीनिया ने कहा है कि इंडिया का जो सवाती रेडार सिस्टम है वो इतना पुअर है कि ड्रोन्स आ रहे हैं तुर्की के, वहां से हमारी इंस्टॉलेशन तबाह हो रही है, हमारे टैंक्स तबाह हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है हमारी। और हम ये बता दें दुनिया को कि इंडिया की पुअर क्वालिटी की वजह से ये जंग हारने में उसका एक बड़ा हाथ था। यानी आर्मीनिया जो जंग हारा है अजरबैजान से, जिसके अंदर खास तौर पर तुर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं, उसमें इंडिया के रेडार सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है कि इंडिया का रेडार सिस्टम इतनी पुअर क्वालिटी का था कि कोई चीज डिटेक्ट नहीं कर पाया और हमें नुकसान उठाना पड़ा। और आर्मीनिया ने बड़ी एहतजाज और कंप्लेन की इंडिया से, और पूरी दुनिया के अंदर इसकी खास तौर पर चर्चा भी हुई, इसके हवाले से शोर भी मचा।
اب ان ممالک نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ریڈار سسٹم بیچ رہے ہیں، آرمینیا آپ سے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے ریڈار سسٹم کی وجہ سے وہ جنگ ہارے ہیں، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ریڈار سسٹم بہترین ہے؟ کیا یہ ریڈار سسٹم جو آپ دنیا کو بیچتے ہیں کیا آپ اپنے لیے بھی یوز کرتے ہیں؟ اگر اپنے لیے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اسرائیل سے ریڈار سسٹم کیوں لے رہے ہیں؟ آپ امریکہ کے ساتھ بیک ایگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو ان کو واپس موصول ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح پن ڈراپ سائلنٹ، بولتی بند ہوتی ہے۔ یہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے حال۔ آپ سوچ لیں کہ جب ان کو جوابات موصول ہوئے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہوگا۔